अगर आज मैं आपको ये बोलूँ कि आप अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। सुन के शौक लग रहा है ना? लेकिन इसी पर एक स्टडी कंडक्ट की गई थी सन 1917 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिस टेस्ट का नाम था द मार्शमेलोन टेस्ट। देखो, इस टेस्ट में हुआ था क्या कि कुछ बच्चे को एक रूम के अंदर बंद कर दिया था और उसके सामने टेस्टी मार्शमेलोन को रखा गया था और उस बच्चे से ये बोला था कि तुम इस मार्शमेलोन को खा सकते हो, लेकिन कुछ समय अगर वेट करोगे तो तुमको 2 मार्शमेलोन मिल सकता है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही वो लोग बोल करके रूम से बाहर गए तो लगभग 30 सेकेंड के अंदर ही 90% बच्चा उस मार्शमेलोन को खा लिए। उसको बस ये याद नहीं रहा कि हम कुछ समय और वेट करें तो हमको 2 मार्शमेलोन मिल सकता है। तो ये हुआ कैसे कि कुछ बच्चे अपने दिमाग को कंट्रोल ही नहीं कर पाए और 90% बच्चा इस मार्शमेलोन टेस्ट में फेल हो गए। और इसी बच्चे को फ्यूचर में ट्रैक करके देखा गया तो जो बच्चे मार्शमेलोन टेस्ट में पास हुए थे वो अपने लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और वही जो बच्चे मार्शमेलोन टेस्ट में फेल हुए थे वो अपने लाइफ के अंदर बहुत ही नॉर्मल एवरेज चल रहा है। तो ये सब हुआ कैसे? तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि कुछ लोग अपने दिमाग को कंट्रोल ही नहीं कर पाए और कुछ लोग अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाए जो अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हाँ, जितना आसान ये सुनने में लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि ये जो हमारे दिमाग है ना, ये अलग अलग तरीके से हमको कंट्रोल कर रहा है। तो हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अग्रवाल टॉक। तो चलो सबके ब्रेन को टेस्ट करते हैं कि आप लोग अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। तो करना कुछ नहीं है, अगले 10 सेकंड तक स्क्रीन पर एक टाइमर चलेगा, बस आपको सिर्फ देखना है। तो देखते हैं कि कितने लोगों के दिमाग में कोई थॉट्स आता है या नहीं। तो अब मुझे ऑनेस्टली बताओ कि कितने लोगों के दिमाग में 10 सेकेंड तक एक भी थॉट्स नहीं आया। मुझे पता है कि 99% लोगों के दिमाग में एक न एक थॉट्स जरूर आए होंगे। तो जिसके भी दिमाग में एक न एक थॉट्स आया है वो कमेंट में यस लिखे, और जिसके दिमाग में नहीं आया है वो नो लिखे। तो हमें लगता है कि 99% लोग इस टेस्ट में फेल हो गए होंगे, जो ये प्रूव करता है कि आज के समय में हम अपने दिमाग का गुलाम बन चुके हैं। हम अपने दिमाग को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक डाटा बताता हूँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के पिछले 20 साल का डाटा है। पिछले 2004 में इंसान के रिटेंशन पावर को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट की गई थी, जिसमें ये देखा गया कि एक इंसान बहुत इजीली फोकस कर सकता है। उस समय इंसान का ड्यूरेशन पावर 2.5 मिनट्स था। वही 20 साल बाद यानी 2024 में वही इंसान का रिटेंशन पावर 2.5 मिनट से घट करके सिर्फ 47 सेकेंड ही बच गया हो गया, यानी पूरा ड्रॉप हो गया। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि पहले दिमाग हमारा गुलाम हुआ करता था, लेकिन अब हम दिमाग का गुलाम हुआ करते हैं। तो देखो ये दिमाग हम लोगों को कंट्रोल कैसे करता है। तो देखो ये बड़ी ही खतरनाक तरीके से हम लोगों को कंट्रोल करता है। इसके पीछे 3 सिंपल स्टेप है जो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। पहला स्टेप आता है द इम्पल्स ट्रैप। देखो हमारा मस्तिष्क का 2 पोजीशन होता है। एक पोजीशन हुआ जो बोलेगा कि कल से करेंगे, कल से पढ़ेंगे, मतलब ये जो होता है कल पे बातों को टालता है। और दूसरा पोजीशन जो मैच्योर होता है, जो बोलता है कि अगर आज नहीं करेंगे तो आगे फ्यूचर में दिक्कत होगा, फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, फ्यूचर में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब ये दूसरा पोजीशन फ्यूचर के बारे में सोचता है, आपको मोटिवेट करता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि ये दूसरा ब्रेन जो होता है कमजोर पड़ जाता है, पहले ब्रेन हावी हो जाता है दूसरे ब्रेन पर, जो आपको बोलता है कि कल करेंगे, कल से पढ़ेंगे, मतलब कल पे बातों को टालता है। और इससे आप पहले ब्रेन का बात सुनने लगते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं द इम्पल्स ट्रैप। अब आता है नंबर सेकेंड यानी कि दूसरा स्टेप, द डोपामाइन ट्रैप्स। अब जैसे ही आप कुछ ऐसा काम करते हो, जैसे मान लो फोन चलाते हैं, तो जैसे आप फोन चलाते हो तो आपके दिमाग से एक केमिकल रिलीज होता है डोपामाइन, जो आपको खुशी महसूस करवाता है। मतलब कि आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी की वजह से आप हर बार पढ़ाई कर रहे होंगे और जब भी फोन उठाओगे तो आपके दिमाग से डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज होगा, जिससे आपको मजा आने लगेगा और आप दिमाग का गुलाम बनते जाओगे। और अब आता है नंबर 3 और सबसे खतरनाक स्टेप, द रिग्रेट। यानी अब दिमाग आपको रिग्रेट करेगा कि आज तुमने पूरा दिन खराब कर दिया, कितने बड़े बड़े सपने हैं तेरे, ऐसे अचीव होगा। मतलब अब आपको दिमाग रिग्रेट करेगा और तुम फंसते जाओगे और अंदर ही अंदर खुद से नफरत करने लगोगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ काम का नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इस साइकिल को तोड़ना पॉसिबल है? तो आंसर होता है हाँ, हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, यानी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं। तो इसी के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट की गई थी सन 2004 में,
सन 2004 के अंदर कुछ बच्चों को बॉल जगलिंग सिखाई गई और उनके दिमाग की कुछ स्टडी की गई है और उनके दिमाग के पिक्चर में ये साफ दिखाई दिया कि वह बच्चे जब बॉल जगलिंग सीख रहे थे तो उसके दिमाग में एक ऐसा पोजीशन एक्टिव हुआ जो उस बॉल जगलिंग को कंट्रोल कर रहे थे। यानी हमारा दिमाग उम्र के साथ चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं या बहुत कुछ सीख सकती है और इसी को साइंस में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन। यानी ब्रेन को हम बदल सकते हैं, जैसा चाहो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ब्रेन को अब हम कैसे बदल सकते हैं ये हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।